गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रामू किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू के पास बहुत सी मुर्गियां थीं, जिनमें से एक विशेष मुर्गी थी जिसका नाम था चंपा। चंपा के अंडे बहुत बड़े और सुनहरे होते थे, जिससे रामू को बहुत फायदा होता था। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी चुड़ैल आई। लोग कहते थे कि वह चुड़ैल जानवरों और पक्षियों की आत्माओं को चुरा लेती थी। चुड़ैल को चंपा की ताकत का पता चल गया और उसने चंपा को चुराने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में चुड़ैल रामू के घर के पास पहुंची। उसने जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चंपा को अपने वश में कर लिया। लेकिन चंपा साधारण मुर्गी नहीं थी, उसमें भी कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। चुड़ैल ने जैसे ही चंपा को पकड़ा, चंपा ने जोर जोर से बांग दी, जिससे रामू जाग गया। रामू ने देखा कि चुड़ैल चंपा को ले जा रही थी। उसने तुरंत अपनी पत्नी को जगाया और दोनों ने मिलकर चुड़ैल का पीछा किया। चुड़ैल ने जादू से एक घना धुआं पैदा किया, जिससे रामू और उसकी पत्नी का रास्ता भटक गया। चुड़ैल चंपा को अपने अंधेरे गुफा में ले गई, जहां उसने पहले से ही कई जानवरों की आत्माएं बंद कर रखी थीं। चुड़ैल ने चंपा की आत्मा को निकालने की कोशिश की, लेकिन चंपा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और चुड़ैल को जोरदार चोट मारी। इस बीच रामू और उसकी पत्नी ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने एक शक्तिशाली मंत्र दिया, जिसे पढ़ते ही चुड़ैल की गुफा का रास्ता साफ हो गया। रामू और उसकी पत्नी ने उस मंत्र का उच्चारण किया और गुफा में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि चंपा चुड़ैल से लड़ रही थी। रामू ने बिना समय गवाए मंत्र पढ़ा और चुड़ैल पर फेंका। मंत्र की शक्ति से चुड़ैल चीखती हुई भस्म हो गई। चंपा सुरक्षित बच गई और उसकी ताकत और भी बढ़ गई। रामू और उसकी पत्नी ने चंपा को धन्यवाद दिया और उसे अपने घर ले आए। उस दिन से गांव में चुड़ैल का आतंक समाप्त हो गया और रामू के परिवार की खुशहाली बढ़ गई। चंपा हमेशा के लिए रामू के परिवार की सुरक्षा करती रही और उसकी कहानी गांव भर में मशहूर हो गई।